बोलो जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं मैयर। तो हम ये अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जल्दी से नहाकर पहुंच चुके हैं मैया जी के मंदिर के सामने। जल्दी से हमने प्रसाद लिया और चल दिए माता रानी के रास्ते। जय माता दी। तो ये माता रानी जी का पहला गेट है जहाँ पे हमारी माता रानी जी की चढ़ाई की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से फिर लाइन लगती है, हमको लाइनों में लगना होता है। तो यहाँ मेल एंड फीमेल की अलग अलग लाइन्स होती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो भीड़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी। चलने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं थी, इतना फंस फंस के चलना पड़ रहा था ना। लाइन भी इतनी देर देर में आगे बढ़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हमें यहाँ पे इस भीड़ से निकलने में ही 1 घंटे का टाइम लग गया था। अभी हम माता रानी जी के जो मेन गेट था हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे और यहाँ की जो लाइन्स थी ना सारी मिक्स होती जा रही थी और बहुत भीड़ थी। तो बहुत मुश्किल हो रही थी चलने में, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी को दर्शन भी करने होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से लोग निकल रहे थे, जो भक्त दर्शन करके आ चुके थे वो निकल रहे थे और दूसरी साइड से जा रहे थे। तो हम माता रानी के लिए जो प्रसाद लेते हैं तो नारियल लेते हैं, तो वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो जमा होता है और आपको टोकन दिया जाता है। तो हमने भी सबसे पहले यहाँ पे नारियल को जमा किया और टोकन लिया। और जब आप नीचे उतर के आते हैं तो ये टोकन देकर आप वापस से अपना प्रसाद लेते हैं, यहाँ से मतलब नारियल लेते हैं। और इसको जमा करने के बाद हम आगे बढ़े और माता रानी का जो मेन गेट है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। भीड़ तो नीचे से लेकर ऊपर तक ही बहुत ज़्यादा थी, ऐसे ही धक्का मुक्की चली रही थी। ऊपर तक ही ऐसी भीड़ हुई थी। एक साइड से उतरने का रास्ता था और एक साइड से ऊपर जाने का रास्ता था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ अंदर से चलना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो कुछ लोग बाहर से भी जा रहे थे, जो जंगल है साइड में, तो वहाँ से भी बाहर निकल के ऐसे रास्ते जा रहे थे ऊपर। तो हमने भी यही किया कि हम भी बाहर निकल गए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पे जगह भी बिल्कुल नहीं थी चलने के लिए। तो हम भी यहाँ पे इसी रास्ते से बाहर आ गए और यहाँ से चलने लगे। जहाँ तक रास्ता दिख रहा था हम वहाँ तक इन्हीं पेड़ वाले और पहाड़ वाले रास्ते से गए। तो भीड़ आप देख ही सकते हैं, लाइन मतलब वहीं की वहीं रुकी है, बिल्कुल भी आगे बढ़ी नहीं थी। नवरात्रि के टाइम पर यहाँ पे ऐसी ही भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप फर्स्ट डे या सेकंड डे पे आते हैं तो आपको थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि हम आए थे 5वें दिन तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम यहाँ बाहर वाले रास्ते से चले और फिर जहाँ तक ये रास्ता जा रहा था वहाँ तक गए और उसके बाद हम लोग लाइन में ऐड हो गए। तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्लियर हो चुका था, हमने आधी चढ़ाई चढ़ ली थी और मंदिर भी आने ही वाला था माता रानी का। हमने आधी चढ़ाई चल ली थी और यहाँ पे माता रानी जी का मंदिर भी आने ही वाला था। तो मैयर का ये मंदिर है, इसका नाम मैयर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो सती मैया हैं तो जब उनके तो इस जगह का नाम मैयर इसलिए पड़ा क्योंकि जो सती माता है हमारी, तो जब उन्हें अपनी देह त्यागी थी तो विष्णु जी ने उनकी अपनी सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, तो वो शक्तिपीठ बन गए थे। तो उसी में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे मैया का हार जो है ना वो यहाँ पे गिरा था। तो मैया का हार यहाँ पे गिरा था, इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा मैयर, इसलिए इसे बोलते हैं मैयर। तो अब हम माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 2 लाइन लगती हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये छोटी वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइन का तो अभी कोई कनेक्शन नहीं है, आगे चलकर ये दोनों मिक्स हो जाती हैं और साइज से अभी ज़्यादा भीड़ है इस वजह से भी मिक्स हो जाती हैं, तो बाकी चीज़ में शायद अलग रहती है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन पूरी मिक्स हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा गेट है और एक बड़ा गेट है। अगर आप छोटे गेट से जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भैरव जी के दर्शन होंगे और उसके बाद माता रानी के दर्शन होंगे, और बड़े गेट से जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ही माता रानी के दर्शन होंगे। पता नहीं था तो हम बड़े वाले गेट से आ गए थे और हमको डायरेक्ट ही माता रानी जी के दर्शन हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मंदिर के अंदर गए और माता रानी जी के दर्शन किए। यहाँ पे माता रानी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विद्यमान है, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और इसके बाद हम आए बाहर तो यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पर सभी अपनी मन्नतों की चुन्नियाँ बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं माता रानी से, और माता रानी उनकी सभी मन्नतों को पूरा करती हैं।
तो यहाँ पे काफ़ी समय बिताए हमने मंदिर पर और सभी देवियों के दर्शन किए, यहाँ पे सभी देवी देवता के दर्शन किए और फिर हम वापस से नीचे उतरने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि आला और ऊदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था वो भी शारदा माता के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच में शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आला ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी माँ को प्रसन्न किया था। तो माता रानी ने उनको प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। आला माता को शारदा माई कहकर पुकार करते थे, तो तभी से माता तो इस मंदिर का नाम भी और माता का नाम भी शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और आज भी ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले माता रानी के दर्शन के लिए आला और ऊदल ही आते हैं। यहाँ पे रोपवे भी है, तो रोपवे से हम नीचे आए। तो रोपवे का जो चार्ज है वो 100 या फिर 150 के समथिंग रहता है। तो उससे भी उतरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ज़रा में ही उतर जाते हैं आप। चढ़ाई के टाइम भी अगर आप नहीं चढ़ सकते हैं सीढ़ियों से तो आप रोपवे से आ सकते हैं। रोपवे की सुविधा यहाँ पर है, तो हम भी रोपवे से ही उतरे। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मैहर में, तो माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सी जगहें भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आला का तालाब कहा जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो वो भी देखने ज़रूर जाइएगा। और तालाब से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ आला और ऊदल कुश्ती लड़ा करने के लिए। और अगर आपके पास 1-2 दिन का समय और भी है तो पास ही में चित्रकूट है, तो चित्रकूट तो ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छी जगह है। और वहाँ पे राम घाट और बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए भी, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, माता रानी जी के दर्शन आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।